वानर सेना चित्रकूट के सभी साथियों को नमस्कार। तप, त्याग, तपस्या और समर्पण की धरती चित्रकूट में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको चित्रकूट के पास स्थित सोमनाथ मंदिर लेकर आए हैं, जो कि सौराष्ट्र में स्थित सोमनाथ मंदिर के तर्ज पर राजा कीर्ति सिंह ने इसका निर्माण कराया था, इसका जीर्णोद्धार कराया था। और कहते हैं जब प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्रकूट वन गमन के लिए आ रहे थे तो उन्होंने भी यहाँ पर जलाभिषेक किया था। दोस्तों, यह मंदिर सदियों से अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ता रहा है। इसने मुगलों से लड़ाई लड़ा, इसने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ा, इसने लुटेरों से लड़ाई लड़ा और हर समय हर घड़ी यह अपने अस्तित्व की रक्षा करता रहा है। यहाँ भोलेनाथ की अद्भुत मूर्ति है। यहाँ कहते हैं जो इस मंदिर का गर्भगृह है वो दोस्तों 2 मंजिला नीचे धरती के नीचे है, जिसका गुप्त मार्ग बंद किया गया है और सरकार इस पर विचार कर रही है कि उस मार्ग को खोला जाए और भक्तों को इसके गर्भगृह के दर्शन भी करवाए जाएं। आपको चलते हैं इस मंदिर के दिव्य दर्शन करवाते हैं और यहाँ के महात्मा जी के द्वारा इस मंदिर के महत्व और इस मंदिर के इतिहास के विषय में उनसे चर्चा करते हैं और सोमनाथ मंदिर के संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करवाते हैं। आइए चलते हैं इस मंदिर से, आपको दर्शन करवाते हैं और संत महात्मा जी से मिलवाते हैं। जय श्री राम भक्तों। बताइए। देखिए, ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो हर्षवर्धन रहे, कनिष्क रहे, समुद्रगुप्त प्रथम रहे, समुद्रगुप्त द्वितीय रहे, इन लोगों के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ। क्यों? तो महाशिव भी यहाँ विराजे हैं, महाविष्णु भी शेष सैया पे यहाँ जी। अच्छा, विष्णु जी की भी मूर्ति है क्षीर सागर में लेटे हुए नीचे? नहीं, वो बगल में। यानी जब वैष्णव और शैव संप्रदाय की विचारधारा एक थी जी, उस जमाने में इसका निर्माण हुआ। ये बम लहरी गंगा बहुत सुंदर महाराज जी। बम लहरी गंगा गहरी, तो बम जी भी आप विराजे हैं। लहरी के अवशेष आज भी मिलते हैं प्राचीन बस्ती के। और लहरी पूर्वा वर्तमान नदी आपका है। हाँ, लहरी पूर्वा नीचे। गंगा जी प्रवाहित है, वरुणालय से आई है जी। तो वाल्मीकि गंगा के नाम से जो प्रसिद्ध है, वेदों में जो तमसा के नाम से इसको जाना जा रहा है। इसका एक कुंड है जिसको सोमनाथ की दहाड़ बोलते रहे। तो जब महामारी होती थी तो विशाल रूप था इस नदी का, तो यहीं पे लाशें फेंक दिया जाता था। इसमें मगर आदि सब रहते थे। तो राजमार्ग तो तब थे नहीं। जब मुगल शासनकाल आगरा राजधानियाँ हुआ करती थी, दिल्ली वगैरह सब जगह कब्जा हो गया था। तो जमुना मार्ग से आया ये औरंगजेब नाव के द्वारा, और राजापुर से इसका संपर्क जुड़ा था इस नदी का। तो इस नदी के सहारे यहाँ आकर के उसने पड़ाव डाल दिया उस बार। यहाँ दहली वाला बादशाह रुका तो आज उस स्थल का नाम दहली पड़ा हुआ है। ये दहली पूर्वा मस्जिद आज भी बना हुआ है। दहली पूर्वा उस पार है जी। तो जब औरंगजेब आया ना तो ऋषियाँ ना आज ही देवरा नेवरा लोखरीन किला जी, इन सब चीज़ों को लूटते हुए रामनगर वगैरह को, लालापुर को लूटते हुए सोमनाथ को भी आकर के तोप के द्वारा भी ध्वंस कर दिया। यहाँ बरकोटा जी। हाँ, बरकोट में किला, रानी का किला बोला जाता है। बरकोटा किला रानी का है और किला का ऊपरी भाग विनिष्ट कर दिया चोर चक्कों ने जी। लेकिन यहाँ उस समय वो राजा या उसका सामंत रहता रहा होगा। अब इसको देखा जाए इतिहास से तो माने मेरा अनुमान जा रहा है कि तोड़ा गया मुगल काल में। औरंगजेब आया, प्रमाण है कि औरंगजेब आया चित्रकूट रामघाट पे जाते हैं पश्चिमी को उस पार जो बालाजी का मंदिर वो औरंगजेब का ही निर्माण करवाया हुआ है। ये जानकारी महाराज जी हमें नहीं थी जी। वो आज भी आप जाके देखेंगे। इसकी गाथा यूँ बताई गई कि जब उसका आतंक बढ़ गया, वो नरसंहार करते हुए जा रहा था, तो तब लोग के इसी पार जब औरंगजेब ने अपनी सेना का पड़ाव डाला तो एक ऋषि अपनी छोटी सी लकड़ी लेते हुए, कमंडल लेते हुए उनके पास औरंगजेब पास गए। बोले क्यों ऐसा विनष्ट काम कर रहा है, यहाँ से बंद करके। बोले तुम कौन होते हो? बोले नहीं, मैं होता हूँ बताने वाला। हमारी बात को मान, नहीं तेरी सेना और तू जादू मंत्र हो जाएंगे। बोले ऐसा मैंने कोई सिद्ध नहीं देखा। बोले देख ले। तो साक्षात परमात्मा कामरनाथ जी से जल कर आत्मन किया। सारी सेना को उल्टी दस्त काय आदि होने लगी। कई घोड़े हाथी उनके मर गए। तभी आज जो
दीपावली में गाधे और खच्चरों की जो बाजार लगती है जी, जी। रामघाट पे, वो औरंगजेब के द्वारा ही बाजार फिर लगी। उसी जमाने से प्रथा चली आ रही हाँ, है। उसी जमाने से वहाँ गधों की बाजार दीपावली के दिन अपनी जो बची खुची सेना थी उसको ले जाकर के, और इस शर्त पे महात्मा ने छोड़ा कि आज से हिंदू धर्म के देव मंदिरों को नहीं तोड़ोगे और न उनसे किसी प्रकार का राज करोगे, तब तुम्हारी सेना जो बची खुची बच जाएगी। इस शर्त पर छोड़ा हाँ, गया। और यहाँ पे तुमको हाँ मंदिर बनाना पड़ेगा बालाजी का, हनुमान जी का। तो आज भी उस पर उसका फरमान लिखा हुआ है मंदिर में, रामघाट शिलालेख लिखा हुआ है, जी। जी। तो बहुत मेरे सुंदर कहने महाराज। पर तो औरंगजेब ने इसको तोड़ा। औरंगजेब ने इसको तोड़ा और उसका सारा प्रमाण भी आपने अच्छा, हमें हाँ, जो बता दिया। जो भी कुछ अवशेष बचा था, तो बिहार हो जाने से, राजा रैया न रहने से, ये बिहार हो गए थे, चोर उचक के हजारों मूर्ति बेशकीमती तोड़ दिया और ले गए, बेच दिया आज कुछ फिर धन के लोग भी होंगे। आज ये 10-20% जो आपको दिखाई दे रहा है, जी। ये इतने पर भी देवभूमि भारत में शायद इतना अवशेष कहीं हो। कहीं नहीं है महाराज जी। ये देवा नाम चित्रा नाम कूटा ही चित्रकूटा, देवताओं के चित्रों का कूट, यानी जहाँ पहाड़ लगा हो चित्रकूट गिर गया। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने इसी गिरि पर्वत को बम रह दी चित्रकूट धाम के लिए संकेत किया। वो कामाजी गिरी में राम प्रसादा और लोगों का भगत दिखा था, वहाँ परमात्मा ने पृथ्वी भाषण बनाया। लेकिन चित्रकूट की यही है, क्योंकि देवा नाम चित्रा नाम कूटा ही चित्रकूटा, देवताओं का चित्रों का कूट जहाँ लगा हो वही चित्रकूट गिर जय जाए, हो प्रभु, जय हो। है ना। धन्यवाद महाराज जी। राजा कीर्ति सिंह का कुछ योगदान रहा महाराज जी, जी? ऐसा सुनने में आया है, क्योंकि इसमें एक शिलालेख है जो समझ में आ रहा था कि कीर्तिवर्धन नाम जी समझ में आया। जी और उसमें उन अंकों के द्वारा हमने ये समझा कि 1326 जी, ईसा 14वीं पूर्व- शताब्दी के जी आसपास। जी जी, ऐसा उसमें अनुभव में बात आई। जी और यहाँ की जो कला है वो वाणी द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता, कि विश्वकर्मा के द्वारा रचित है देव शिल्पकार। जी, मध्यकालीन शिल्पकारी का यहाँ पर आपको। वेद पुराणों के अनुसार देखा जाए तो नदी पहाड़ी सब अच्छों हैं, अजारामार हैं। जी धाराएं भले कम हो गई समय के प्रभाव से, बांध आदि बढ़ जाने से। नहीं, महर्षि वाल्मीकि जी से मिलन हुआ तब से भगवान राम जी का, और वहाँ से आने के बाद जब उत्तर दिशा से इधर आए, महर्षि जी से निवेदन किया कि मैं कहाँ रहूँ, अपना वनवास काल में अपना कहाँ काट लूँ। महर्षि जी ने इसी पर्वत श्रेणी के लिए संकेत किया। प्रभु जी गौर किया जाए, मानस के अनुसार महर्षि जी ने बताया कि चित्रकूट गिरे कर हो निवासो, बहुत सुंदर महाराज, बहुत सुंदर। अतः तुम्हार सब भांति सुपास। तो जब आए दर्शन देखा तो देवाधिदेव महादेव के सानिध्य में, राष्ट्राधीश महोदय के सानिध्य में सभी दिग्पाल यहाँ विराजे थे, यानी सारे मुख्यमंत्री यहाँ विराजे थे। अखंड भारत के, जब हिंद कुछ पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक अपना अखंड भारत था, और चक्रवर्ती सम्राट कहे जाते हैं राजा महाराजा उस समय दर्शन आज। तो जब यहाँ आकर के वनवासी राम जी ने देखा कि अपार भीड़ है दर्शनार्थ, बोले कौन कौन? बोले हमारे नांग, हमारे यानी देवता, अमर नाग किन्नर देशे पाला, चित्रकूट आए दिकाला। किस काल में? जब वनवास में राम घूम रहे हैं। उभय बीच सिया, उभय बीच सिया सोहि कैसी, अब्रह्म जीव बिच माया जैसे। फिर परमात्मा राम यहाँ से लौ घटा होते हुए और कोटि जय मांगना हनुमान धारा होते कामाजी राम प्रसादा और लोग का फलक दिखाता। बोले श्री सोमनाथ सरकार की जय हो। जय हो, जय हो। देख सकते हैं दोस्तों, ये मूर्तियाँ औरंगजेब के अत्याचार की निशानी हैं। औरंगजेब ने किस तरह हिंदू धर्म के तीर्थ स्थानों के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया था। देख सकते हैं दोस्तों, ये भगवान विष्णु की क्षीर सागर में लेटी हुई मूर्ति है। ये चर मंदिर का हवन कुंड है।
देख सकते हैं दोस्तों, इस आखिर समय हम इन बेजुबान मूर्तियों ने औरंगजेब का क्या बिगाड़ा था दोस्तों। उसने हमारे देश को तो लूटा ही साथ हमारे देश की धरोहरों के साथ भी कितना बड़ा अत्याचार किया। मध्यकालीन ये भारत जो में मंदिर है शिल्पकारी ये का उस अद्भुत बात नजारा का इस मंदिर प्रमाण को है देखने को मिल- कि वह मिलेगा। कितना निरंकुश शासक था, कितना निर्दयी शासक था कि उसने इन बेजुबान मूर्तियों तक को नहीं छोड़ा। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों से विदा लेता हूँ और चैनल से जुड़े रहेंगे मित्रों, जिससे हम आपको चित्रकूट के और भी तीर्थ स्थानों को दिखा सकें।